हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इंग्लिश की क्लास में। बच्चों, हम वर्ब पढ़ रहे हैं। आइए इस वर्ब का जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं इसको एक बार फिर से आगे लेकर के चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं बच्चों। आइए आगे इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो चल रहा था तब तक वर्ब का यानी मॉडल्स का पार्ट चल रहा था। अब मॉडल्स का ही एक और पार्ट अब हम देखेंगे इसी में आगे चल करके, जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल्स। ठीक है, जिसको हम सेमी मॉडल्स भी कह देते हैं, इसको अलग अलग नामों से हम जाते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों ये तीन होती हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये वो वर्ब्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि वो वर्ब्स जो आधी मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं तो कभी कभी एज ए हेल्पिंग वर्ब काम हो जाती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको हम कह देते हैं कि सेमी मॉडल्स। ठीक है, ये सेमी मॉडल्स हैं। आधे कभी ये मेन वर्ब के रूप में काम करने लगती हैं तो कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करने लगती हैं। ठीक है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और ये हमारे पास सेंटेंस में मेन वर्ब भी, इनको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये बेसिकली तीन होती हैं। सबसे पहली डेयर, नीड एंड थर्ड है हमारे पास यूज्ड टू। ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप की होती है हमारे पास, डेयर, नीड एंड यूज्ड टू, जैसा कि आप इसमें पढ़ रहे हैं बोर्ड पर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेयर। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात समझाऊं यहाँ पर, डेयर और नीड, ठीक है, डेयर और नीड जो होते हैं इनके कंसेप्ट जो है सेम है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जो नीड है या डेयर है, हम जिसके बारे में बात करेंगे, नीड और डेयर के जो पॉइंट्स है वो सेम है बच्चों। ठीक है, जिसको हम इनको समझेंगे तो सेम पॉइंट के थ्रू समझेंगे, यानी नियर का कंसेप्ट और सॉरी नीड का और डेयर का। ठीक है, नीड और डेयर का जो कंसेप्ट है वो एकदम सेम है। देखिए बच्चों, अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस की बात होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी हम पॉजिटिव सेंटेंस में हम नीड या डेयर की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में जो हमारा नीड होगा या डेयर होगा वो एज ए मेन वर्ब काम करेगा। ठीक है, इन पॉजिटिव सेंटेंस ठीक है, we use need and dare, we use need and dare as main verb। ठीक है, एज मेन वर्ब। देखिए दोस्तों समझिए, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ठीक है, आई नीड टू गो देयर। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। ठीक है, आई नीड टू गो टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, और देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है कि ही डेयर्स टू एक्ट, ही डेयर्स टू टॉक, एक्ट लाइक हिज ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। नेगेटिव सेंटेंस वो होंगे, ठीक है, जिनमें आप नो, नेवर, नॉट या इसमें नहीं का भाव दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ पर नहीं का भाव दिखाई देता है उस सेंटेंस को हम नेगेटिव कह देते हैं, जहाँ पर ना कहने की बात आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो नीड है, ठीक है, इनके साथ देखिए क्या हो रहा है कि जो नीड और डेयर जो है बच्चों, ये इस सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब काम कर रहे हैं, और जब भी ये मेन वर्ब काम करते हैं तो अपने साथ ये टू को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो है हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरूर नहीं कि इनके साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस में टू का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम हम इनके साथ टू का यूज करते हैं। अगर मैं रेशियो बताऊं तो 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे टू का यूज करेंगे, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि हम उसमें टू का यूज नहीं भी करेंगे। ठीक है बच्चों, बट ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं।
आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो वीडियो को पीछे की साइड ले जाएं, इसको दोबारा से सुने, अच्छे से समझें, ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं कि इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों क्या करना है, सुनिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नीड का प्रयोग या डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल यूज किया जाता है, ठीक है। वी यूज नीड एंड डेयर एज मॉडल, ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नीड और डेयर का यूज हम ऐसे मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर ये जो पॉइंट था ए, इसका बी पॉइंट क्या है, ठीक है। इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी डू नॉट यूज टू, वी डू नॉट यूज टू विथ नीड एंड डेयर, ठीक है। हम नीड और डेयर में, ठीक है, हम नीड और डेयर के साथ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, टू का यूज हम नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। जो हमारा जो नीड और डेयर वाला कंसेप्ट है, इसमें या तो अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम नीड और डेयर के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, या हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हम नीड और डेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसके अंदर नीड और डेयर का प्रयोग हम उसमें नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। लाइक आई डेयर नॉट प्ले हेयर, ठीक है। देखिए मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, मीनिंग वगैरह सब कुछ सेम है, बट चेंज कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ से हमने क्या देख लिया, सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यहाँ पर नीड या डेयर जिसका भी हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, जो अगर हम टू का यूज करेंगे तो टू का यूज यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। हम उस टू का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। डू वी नीड टू स्टडी नाउ, डू वी नीड टू स्टडी नाउ। देखिए बच्चों, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता हूँ डू वी नीड स्टडी नाउ, तो ये बोलने में हमको हल्का सा अटपटा लगेगा, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है। अगर मैं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसमें कुछ अधूरा छोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि इसमें अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस एकदम सही हो गया है, ठीक है बच्चों। तो चाहे हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, उसमें हम नीड और डेयर के साथ, ठीक है, हम टू का यूज उसमें नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो नीड और डेयर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ यूज टू के साथ। इसको मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसको मिटाना भी, ठीक है ना, इसको कुछ अलग है। बहुत से बच्चे आप इसको रब कहते हैं, कोई इरेज कहता है, कोई क्लीन कहता है, कोई क्लियर कहता है, ठीक है, या बहुत से इसको अलग अलग नाम से कहते हैं, ठीक है। तो मिटाना जो होता है उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम मिटाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इस वर्ब का एक छोटा सा एक पार्ट आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑक्सिलरी वर्ब का जो हमारा लास्ट रहेगा इसमें फिलहाल यूज टू वाला, ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। क्लीन, क्लियर, इरेज, डिलीट, रब, वाइप आउट, वाइप ऑफ या फिर वाइप अवे, ठीक है बच्चों। इन सभी का मतलब होता है कि मिटाना या साफ करना, ठीक है, मिटाना या फिर किसी चीज को साफ करना, इन सब वर्ड्स का मीनिंग होता है। बट अब बात क्या है कि हम इनको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए स्टार्ट करता हूं मैं, आपके पास जो आपका बेसिक वर्ड होता है वहां से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, क्लीन और क्लियर से, ठीक है, क्लीन से, ठीक है। क्लीन का मतलब होता है कोई गंदगी को साफ करना, गंदगी साफ करना, गंदगी को
साफ करना। ठीक है, क्लियर होता है कोई डाउट क्लियर करना, डाउट को साफ करना। ठीक है, कोई आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल को लेकर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करना। ठीक है ना, डाउट को समाप्त करना है, साफ करना, डाउट को साफ करना। ठीक है, डाउट मिटाना, अपना डाउट खत्म करना, डाउट मिटाना। ठीक है बच्चों, इरेज होता है पेंसिल से लिखे को मिटाना। पेंसिल से लिखे हुए को मिटाना। डिलीट होता है कि किसी टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, किसी चीज को मिटाना। जैसे कि टेक्निकल लैंग्वेज में कोई भी आप मैसेज भेजते हैं, ठीक है, कोई फोटो आप भेजते हैं, कोई वीडियो आप भेज देते हैं, ठीक है, आपकी कोई फाइल होती है, ठीक है, लाइक पीडीएफ में है, वर्ड में है, ठीक है, और भी अदर फॉर्मेट्स में जो आपकी फाइल से होती है, उन सब चीजों को मिटाना, यानी टेक्निकली जो होती है उस चीज को टेक्निकली मिटाना। टेक्निकली मिटाना, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई डाटा आपका पड़ा हुआ डाटा को आपको डिलीट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिलीट की टर्म यूज़ की जाती है उनके लिए। ठीक है, ये वर्ड्स बच्चों वो हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, बट इनके एक्चुअल जो मीनिंग है, जिसको हमको एक्चुअल अर्थ जो है हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से वर्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसका यूज़ कहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, जब तक इनका महत्व नहीं पता होगा, तब तक हम इन वर्ड्स को ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जब तक हमको ये नहीं पता होगा इनका महत्व क्या है, कि कौन से शब्द का कौन सा ज़्यादा जहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उन शब्द को उसी जगह पर रखकर यूज़ करेंगे तो हमको ज़्यादा, ठीक है, ये पता लगता है कि हमारी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। रब को लेकर के, रब का मतलब होता है किसी चीज़ को रगड़ रगड़ करके साफ करना। ठीक है, रगड़ रगड़ कर साफ करना। ठीक है बच्चों, वाइप आउट, ठीक है, वाइप आउट को बेसिकली यूज किया जाता है किसी लिक्विड को पोंछने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेकर के जाऊं तो इसका मतलब होता है कि सबूत मिटाना। पहला मीनिंग तो ये हो गया कि सबूत मिटाना। दूसरा मीनिंग होता है इसका कि खून के धब्बे साफ करना। ठीक है, खून के धब्बों को साफ करना, मिटाना। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं वाइप आउट। ठीक है बच्चों, एक टर्म है वाइप ऑफ या वाइप अवे। बेसिकली इस चीज को यूज किया जाता है किसी लिक्विड को पोंछने के लिए। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, मार्कर में इंक डाली है तो इंक के थ्रू ये लिखा हुआ है, तो बच्चों इसी के लिए वाइप ऑफ या वाइप अवे टर्म का यूज करूंगा। जनरली मैं करने को वाइप आउट का भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्लड है, लिक्विड में है। ठीक है, बट इसको अगर मैं और डेप्थ में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि सबूत मिटाना, खून के धब्बों को साफ करना। ठीक है, एक्चुअल जो इसका मीनिंग निकल के आता है वाइप ऑफ या वाइप अवे निकल के आता है। ठीक है बच्चों, किसी लिक्विड को पोंछना। ठीक है, आप में से जो बच्चे जैसे कि 11th के 12th के बच्चे जो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, और भी अदर एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनमें इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनका जो मीनिंग है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इनको थोड़ा मेमोराइज करके रखिएगा, ये आगे चल के आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क का एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का लास्ट पॉइंट है हमारे पास, यूज्ड टू। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है हमारे पास किसी अपनी पास्ट हैबिट को बताता है। ठीक है बच्चों, ये पास्ट हैबिट को बताता है। ये किस तरीके से बताता है, जिससे इस फॉर्म में बताता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसकी जगह पर, ठीक है, हमारे पास ये जो हमारा कंसेप्ट होता है यूज टू, ठीक है, हम यहाँ पर जो इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों इस पॉइंट की ओर ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये जो पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ, आगे चल के अभी एक पॉइंट और जो ऐड करूंगा इसके साथ, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मैटर करता है। ठीक है, तो वो पॉइंट अभी आप देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपके साथ यहाँ पर पास्ट हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि आई यूज टू प्ले डेली। ठीक है,
पास्ट हैबिट कि मैं पहले रोजाना खेला करता था, ठीक है, मैं पहले रोजाना खेला करता था, अपनी पास्ट हैबिट को बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। आई यूज्ड टू या शी यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, वह गाने गाया करती थी, ठीक है, वह अपनी पास्ट हैबिट को बता रही है, उसकी जो पास्ट में हैबिट रही है, गाने गाने की हैबिट रही है, उसको वह बताने की कोशिश करी कि वह गाने गाया करती थी, ठीक है बच्चों। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हमने यूज टू का प्रयोग किया है। सेकंड जो पॉइंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें और उसमें जो एग्जाम में, ठीक है, आप जो बच्चे सीडीएस वगैरह की तैयारी करेंगे उसमें, इसमें और उसमें जो पूछा जाएगा वो पॉइंट मैं आपके साथ फोकस कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, हमने इस जब वर्ब के चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने बी की फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी, तो इसलिए मैंने सिंपल बी लिखा है, ठीक है, यहाँ मैंने बी लिखा है। इस बी की फॉर्म्स को, ठीक है, इस बी की फॉर्म्स को वहां पर आपको याद रखना है। बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर जो होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दी हुई होंगी या बी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यूज टू दिया जाए तो उसके साथ हम यहाँ पर V1 प्लस ING हम फिल करेंगे बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि अगर यूज टू से पहले हमको बी या बी की कोई भी फॉर्म दी हुई हो, ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट में जब यूज टू दिया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में हमको बी या बी की कोई भी फॉर्म दी हुई है तो हम इधर V1 प्लस ING का यूज करते हैं। अगर हमें यूज टू से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में बी की कोई भी फॉर्म नहीं दी हो तो उस केस में हम यहाँ पर ओनली V1 का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूज टू की कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है बच्चों, यूज टू की कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स भी होती है जिनकी जगह पर यूज टू ना दिखा करके आप उसकी कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स को हम देखते हैं, जैसे कि इन एडिशन टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, डिवोटेड टू, ठीक है, डिवोटेड टू, ओवनिंग टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। तो इसी टाइप से बच्चों इसकी और भी कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, ले और देख लीजिए, एडिक्टेड टू, ठीक है। तो इसी टाइप जो भी एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसकी, तो वहां पर यूज टू की जगह इनका भी आप यूज देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो जहां भी आपको ये दिखाई देती हैं, ठीक है, बी की फॉर्म दिखाई दी तो हम यहाँ पर हमेशा V1 प्लस ING का यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि he is looking forward to blank you। अब मैं आपको केवल दो ही ऑप्शन दे रहा हूं कि सी आएगा या सीइंग आएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, बट यहाँ मैं आपको 2 ही दे रहा हूँ। आपने क्या देखा कि ये यूज टू का एडजेक्टिव फॉर्म आ गया और इससे पहले बी की एक फॉर्म दी हुई है, इट मीन्स यहाँ पर हम ING का यूज करेंगे, सी, ठीक है बच्चों। और देखिए, दे आर डिवोटेड टू, दे आर डिवोटेड टू, ठीक है, ब्लैंक द पीपल, सॉरी पुअर, दे आर डिवोटेड टू ब्लैंक द पुअर, तो हेल्प या हेल्पिंग, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको पता है एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, बी की फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आके हमारा खत्म होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा वर्ब के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे। थैंक यू ऑल।